शीर्षक आखिरी कमरे का दरवाजा। गांव का नाम शिमुलतला था। नक्शे में नाम मौजूद होने के बावजूद असल जिंदगी में लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर इस गांव को भुला दिया हो। शहर से 3 घंटे की बस यात्रा, फिर आधे घंटे की कच्ची सड़क पैदल चलकर पहुंचना पड़ता था। मोबाइल नेटवर्क कमजोर, बिजली आती जाती रहती थी। शाम के बाद इस गांव में शायद ही कोई बाहर निकलता हो। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक पुराना मकान था। सब उसे कहते थे आखिरी घर। किसी को नहीं पता था कि उस घर का असली नाम क्या था, क्योंकि लगभग 40 सालों से वहां कोई नहीं रहता था। फिर भी हर साल कोई न कोई वहां जाता और वापस नहीं आता। मेरा नाम अर्क है। पेशे से पत्रकार हूं। शहर के एक अखबार में काम करता हूं। रहस्यमय घटनाएं, गुमशुदा लोग, ऐसे विषय मुझे हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं। शिमुलतला के आखिरी घर की कहानी मैंने पहली बार एक चाय की दुकान पर सुनी थी। एक बूढ़ा आदमी फुसफुसाकर बोला था, बाबू, उस घर में जो जाता है वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। मैंने हंसकर बात टाल दी थी। शहर में भी डरावनी कहानियों की कमी नहीं। लेकिन जब मुझे पता चला कि पिछले 10 सालों में 5 लोग लापता हुए हैं और आखिरी बार सबको उसी घर की ओर जाते देखा गया था, तब मैं चुप नहीं रह सका। मैंने तय कर लिया, मैं खुद जाऊंगा। गांव पहुंचते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा भारी थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। शाम होने से पहले मैं गांव के इकलौते गेस्ट हाउस में ठहर गया। होटल का मालिक, एक अधेड़ उम्र का आदमी, मेरा नाम रजिस्टर में लिखते लिखते अचानक रुक गया। क्या आप आखिरी घर जाने वाले हैं? उसकी आंखों में साफ डर था। मैंने सिर हिलाया। वह धीरे से बोला, आज पूर्णिमा है, आज गए तो लौट कर नहीं आएंगे। मैं जबरदस्ती मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी जम चुकी थी। रात करीब 9 बजे मैं टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर निकल पड़ा। गांव बिल्कुल शांत था, यहां तक कि कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। दूर से ही आखिरी घर दिखाई दे रहा था, 2 मंजिला, जली हुई ईंटों की दीवारें, बिना खिड़कियों के, और आधा खुला दरवाजा। दरवाजे के सामने खड़े होते ही मैंने एक आवाज सुनी, खर खर खर, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को खुरच रहा। मैंने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही सड़ी गली बदबू ने नाक भर दी, जैसे बहुत समय से यहाँ किसी की मौत हुई। फर्श पर सूखे खून के दाग पुराने काले पड़ चुके। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मैं पीछे मुड़ा ही था कि एक आवाज सुनाई दी, अर्क, मेरा नाम। गला सूख गया। मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर लिखा दिखा, जो यहाँ आता है वह कभी अकेला नहीं रहता। अचानक ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आई, धप धप धप। मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर सीढ़ी के साथ ठंड और बढ़ती जा रही थी। ऊपर का कमरा अजीब था, चारों तरफ शीशे ही शीशे। बीच में एक पलंग। पलंग पर एक लड़की बैठी थी, सफेद साड़ी, बाल चेहरे को ढके हुए। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम देर कर चुके हो। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले उसने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खून बह रहा था। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। शीशों में अब सिर्फ मेरा अक्स नहीं था, मेरे पीछे कई लोग खड़े थे। सब वही लोग जो लापता हो चुके थे। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें खोखली। लड़की बोली, यह घर खाली नहीं रह सकता, किसी न किसी की जरूरत होती है। मेरे दिमाग में अचानक यादें भरने लगी। मैं यहाँ पहले भी आया था, बहुत साल पहले। मैं यहीं का रहने वाला था, मैं यहीं मरा था। अचानक सब कुछ अंधेरा, कानों को चीर देने वाली चीखें। मुझे समझ आ गया, यह घर इंसानों की आत्माओं को कैद कर लेता है। जो भी अंदर आता है उसकी यादें छीन लेता है और उसे यहीं बांध देता है। मैं दौड़ा, दरवाजा खुल गया। बाहर चांदनी थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे सड़क किनारे बेहोश पाया। मैं जिंदा लौट आया, लेकिन अब मुझे आईने में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता। रात को सोते समय कोई मेरे कान में फुसफुसाता है, तुम पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए। और हर पूर्णिमा की रात
मेरे कदम अपने आप शिमुलतला की ओर बढ़ने लगते हैं। आखिरी घर का दरवाजा अब भी खुला है और अंदर कोई इंतजार कर रहा है।